नमस्कार, मैं सुधांशु रघुवंशी, रामजस महाविद्यालय का छात्र। सदन में प्रस्तावित विषय बेहतर भविष्य के लिए सिर्फ गणित, विज्ञान और अर्थशास्त्र जैसे व्यावहारिक विषयों को पढ़ाया जाना चाहिए के पुरजोर विरोध में। प्रदत्त विषय का शव परीक्षण करें तो प्रथम दृष्टया स्पष्ट हो जाता है कि बेहतर भविष्य के तात्पर्य को समझे बिना हम इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते कि किन विषयों को पढ़ाया जाना अधिक श्रेयस्कर होगा। यदि बेहतर भविष्य से हमारा तात्पर्य भौतिक संपन्नता, सुख सुविधाओं का अधिकाधिक व अनियंत्रित संचय या केवल धनोपार्जन है तो धूमधाम से तथाकथित व्यावहारिक विषयों को पढ़ाया जाए। किंतु औद्योगिकरण और आधुनिकीकरण की काली पट्टी हटाकर तथ्यों और तर्कों के आधार पर यदि वर्तमान परिस्थिति का सिंहावलोकन करें तो यह ज्ञात होता है कि ऐसा करना बौद्धिक विपन्नता की निशानी के इतर और कुछ न होगा। अभियांत्रिकी जैसे विषयों की क्रिया कहानी तो जगत प्रसिद्ध है। जिस बेहतर भविष्य की जुगत में हम इसके अध्ययन पठन पाठन के लिए कृत संकल्प होने हेतु मुबाहिसे कर रहे हैं, वह विषय और उसका तनाव कितनी ही जिंदगियों को यंत्रीकृत कर चुका है। दैनिक अखबारों की सुर्खियां कोटा में इतने बच्चों ने की आत्महत्या, उस बेहतर भविष्य की झलक हमें आए दिन दिखाता ही रहता है। वर्तमान युग कृत्रिम बौद्धिकता और अंधाधुंध विकास का युग है। मनुष्य सफलता की असीम ऊंचाइयां तो छू रहा है, किंतु संतोष उसे शायद ही प्राप्त हो रहा है। इस यक्ष प्रश्न के उत्तर में प्रसिद्ध अमेरिकी विचारक हर्बर्ट मार्क्यूस कहते हैं कि मनुष्य का जीवन द्विआयामी होता है, जो सभ्यता और संस्कृति के अंतर्द्वंद्व से आगे बढ़ता है। जहां सभ्यता भौतिक जगत जीवन है तो संस्कृति विश्वासों, आस्थाओं और मूल्यों के लिए प्रयुक्त हुआ है। औद्योगिकरण और आधुनिकीकरण की अंधी दौड़ ने इस अंतर को समाप्त कर दिया है, जिसके फलस्वरूप मनुष्य का जीवन एक आयामी बनकर रह गया है और उसके सामने जीवन यापन की प्रचलित विधियां ही बची हैं, जिसका कोई विकल्प उसे नहीं सूझता। सदन का जो मत है उसके परिणाम स्वरूप यही दुःस्वप्न दोबारा हमारी नींद का अतिक्रमण करता हुआ पाया जाएगा। सफलता और संतुष्टि के निहायती महत्वपूर्ण प्रश्न पर अब फॉस्ट की दास्तां सुनिए, जो प्रसिद्ध जर्मन लोक कथाओं का नायक है। विद्वान फॉस्ट बेहद सफल है पर अपने जीवन से असंतुष्ट है, जिसके कारण एक चौराहे पर वह शैतान से समझौता करता है और असीमित ज्ञान तथा भौतिक सुखों के बदले अपनी आत्मा को कुर्बान कर देता है। फॉस्ट किंवदंती कई साहित्यिक, सिनेमाई, कलात्मक और संगीत कार्यों का आधार रही है, जिसने युगों से उसकी पुनर्व्याख्या की है। ध्यान रखने योग्य बात है कि व्यावहारिक विषयों को पढ़ाए जाने के फलस्वरूप बेहतर भविष्य की मृग मरीचिका फॉस्टियन सौदेबाजी का ही एक रूप है, जिसमें मनुष्य भौतिक सुख सुविधाओं एवं असीमित शक्ति के लिए सर्वोच्च नैतिक आदर्शों और मूल्यों को त्याग देता है। यहाँ जिन विषयों की बात की जा रही है, कहना न होगा कि उनका प्रादुर्भाव भी पुनर्जागरण के ही काल में उन्हीं तथा कथित अव्यावहारिक विषयों से हुआ है। किसी भी विषय का महत्व इस बात से होता है कि वह जीवन को कितना समृद्ध करता है और दुनिया को जानने समझने में कितना सहायक है। वहीं दूसरी तरफ यह बात भी किसी से कहाँ छिपी है कि तथाकथित व्यावहारिक विषय मंजिल पर पहुंचने के साधन मात्र हैं, पर इन्हें रोशनी दिखाने का कार्य आज भी उन्हीं विषयों को करना है जिन्हें अप्रासंगिक मानकर ठंडे बस्ते में डालने की कवायद रची जा रही है। तथाकथित व्यावहारिक विषयों के पठन पाठन से उपजने वाली अतिवादिता के कारण जब यांत्रिकता हावी होगी तो भगवत रावत की यह चिंता प्रासंगिक हो जाएगी। पता नहीं आने वाले लोगों को कैसी दुनिया चाहिए, कैसी हवा, कैसा पानी चाहिए, पर इस समय दुनिया को ढेर सारी करुणा चाहिए। राजा भर्तृहरि ने भी नीति शतकम में लिखा है, साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात पशुः पुच्छ विषाणहीनः, अर्थात साहित्य संगीत व कला से विहीन मनुष्य साक्षात पशु के समान है। गौरतलब है कि हर तरह की सुख सुविधा से संपन्न एक राजा ऐसी बात कर रहा है। अतः ध्यातव्य है कि उस बेहतर भविष्य के निर्माण की प्रक्रिया में हम कहीं एक ऐसे दौर का निर्माण न कर दें जहां जीवन का साध्य ही स्वाहा हो चुका हो और मनुष्य के मन में यह पीड़ा लगातार सालती रहे कि कभी जो ख्वाब था वो पा लिया है, कभी जो ख्वाब था वो पा लिया है, मगर जो खो गई वो चीज़ क्या थी। बहुत बहुत धन्यवाद।